व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज अब मैं आपको बताने वाला हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जिन लोगों ने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली है, रिवीजन कर लिया है, वो लोग एक बार अच्छे से चेक कर लो, टिक लगा लो कि ये क्वेश्चंस आपके हो गए या नहीं हुए। जिनका अभी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, कुछ नहीं आता, तो भैया बस इतना इतना कर जाओ, तुम बहुत मजे में पास होगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंडियन इको के मैं ऑलरेडी कल बता चुका हूं, आज मैक्रो के बता रहा हूं। बहुत अच्छे से देखो, अगले 4-5 घंटे तुम्हारे पास जो है, 12 बजे आ रहा है ये वीडियो, 5 बजे तक का तुम्हारे पास समय है। 5 घंटे में ये सारे टॉपिक्स एक बार कर लो, अच्छे तरीके से कर लो, बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। चलो सर, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों मैं आपको बता रहा हूं। ये हमारे पास नेशनल इनकम में से हैं। 4 चैप्टर हैं बच्चों, 4 चैप्टर में 18 क्वेश्चंस हैं। तो लगभग वही हर चैप्टर में से 4-4 क्वेश्चन, जैसे मैंने इंडियन इको में बताए थे, तो वही है। लगभग 4 क्वेश्चंस एक चैप्टर से आ जाते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक फ्लो का डिफरेंस बच्चों अच्छे से देख लेना। सर्कुलर फ्लो का डायग्राम बनाना आना चाहिए, फेसेस पता होने चाहिए। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस, करंट और कैपिटल ट्रांसफर्स का क्या मतलब होता है, शॉर्ट क्वेश्चन है। फाइनल और इंटरमीडिएट गुड का डिफरेंस, कैपिटल और कंजम्पशन गुड का डिफरेंस, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ये मैं अभी आपको डेप्रिसिएशन में बता रहा था ना, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे घुमाता है सावधान इंडिया सवाल, ठीक है। एनएफआईए के 3 कंपोनेंट्स हैं। डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम का छोटा सा डिफरेंस। प्रिकॉशंस आपको तीनों मेथड्स के पता होने चाहिए, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड के क्या प्रिकॉशंस है, ठीक है। इंक्लूडिंग नॉट इंक्लूडिंग वाले क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं कि नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या नहीं होता। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो फिर ज्यादा इस पे टाइम मत लगाना, आगे बढ़ जाना, ओके। डिफरेंस बिटवीन नेट एक्सपोर्ट्स एंड एनएफआईए, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, क्या जीडीपी एक सेटिस्फैक्टरी मेजर है इकोनॉमिक वेलफेयर का, ग्रीन जीएनपी क्या होता है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स आपको मैं ऑलरेडी करा ही चुका हूं, ठीक है। फोकस करना स्पेशल नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज और एक्सटर्नैलिटीज में, वो इसमें आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो 16 ही है, यानी कि लगभग 4-4 क्वेश्चन हर चैप्टर से हैं। ये आपको बड़े ध्यान से तैयार करने हैं नेशनल इनकम में से। तो जो पूरा यूनिट है 10 नंबर का, उसमें अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो समझो पूरे 10 ही आ जाएंगे, ठीक है। बढ़िया तरीके से इतने इतने क्वेश्चंस तैयार करने हैं। इसके बाद बच्चों मनी एंड बैंकिंग की बात करें तो 4 सवाल मनी एंड बैंकिंग से। मनी सप्लाई क्या है, उसके मेजर्स क्या है, हाई पावर्ड मनी क्या होता है, और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में मेनली फोकस करना है क्रेडिट कंट्रोल पे और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट पे। मनी मल्टीप्लायर में स्पेशल फोकस करना है उसके न्यूमेरिकल्स पे। एडीएएस में बच्चों देखो क्या है, एडीएएस में आपको सारे कर्व बनाने आने चाहिए। मैंने आज ही आपको रिवाइज करा है। एडी का कर्व मैंने आपको दिखा दिया, एएस का कर्व दिखा दिया, कंजम्पशन फंक्शन दिखा दिया। कंजम्पशन फंक्शन में बस आपको इनकम और कंजम्पशन, ये कंजम्पशन फंक्शन का कर्व है। एपीसी एमपीसी के कर्व फॉर्मूलाज, सेविंग फंक्शन, एपीएस एमपीएस के कर्व्स फॉर्मूलाज। कंजम्पशन से सेविंग कैसे बनेगा, सेविंग से कंजम्पशन कैसे बनेगा, बनाना आना चाहिए। इक्विलिब्रियम, एडीएस के कर्व्स, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड के कर्व, सारे कर्व्स मैंने आपको अभी दिखाए हैं। तो पूरे कर्व्स रिवाइज कराए थे, वो सारे कर्व्स आने चाहिए। उसके बाद बच्चों एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। वो जो टेबल बनवाई ना मैंने, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। डिराइव करके दिखाओ, सेविंग से कंजम्पशन, कंजम्पशन से सेविंग, ये दोबारा आ गया। इक्विलिब्रियम लेवल बताओ, एडीएस अप्रोच, एसआई अप्रोच। स्पेशल फोकस करना है, अगर एडी ग्रेटर देन एएस है तो क्या, एडी लेस देन एएस है तो क्या, एस ग्रेटर देन आई है तो क्या, एस लेस देन आई है तो क्या। उसके बाद बच्चों इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए क्या क्या, कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की पूरी टेबल प्रैक्टिस करनी है। एक्सप्लेनेशन, एजम्पशंस कौन कौन सी हैं, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू 1 से इनफाइनाइट, एमपीसी एमपीएस के साथ उसका क्या रिलेशन है। एक्सप्लेन पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, नॉर्मली लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आ सकता है, अच्छे से एक बार देख के जाना। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप पता होना चाहिए। एक्सेस डिमांड को कैसे कंट्रोल करा जाए, हाउ टू कंट्रोल, ठीक है। ऐसे ही डेफिशिएंट डिमांड के लिए ये आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। एडीएस से देखो 8-9 सवाल है। उसके बाद गवर्नमेंट बजट की बात करें तो डिफरेंसेस आते हैं इसके अंदर से, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एंड फिस्कल डेफिसिट, बजट के ऑब्जेक्टिव्स और इंप्लीकेशंस, बस ये आपको गवर्नमेंट बजट से पता होना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी में से बच्चों यही है। फॉरेन एक्सचेंज में क्या है, कितने प्रकार के फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हो सकते हैं, और डिफरेंस डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन।
बीओपी से सर क्या आ सकता है? बीओपी से बच्चों डिफरेंस बिटवीन बीओपी एंड बीओटी, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट डेफिसिट, कंपोनेंट्स क्या क्या है करंट अकाउंट के, कंपोनेंट्स क्या क्या है कैपिटल अकाउंट के, और अकोमोडेटिंग ऑटोनॉमस। ये ही बच्चों हमारे मेनली सवाल हैं जो आपको करने हैं, अच्छे तरीके से करने हैं, छोड़ने नहीं है इनको बिल्कुल भी, शानदार तरीके से करके जाना। और मैक्सिमम पेपर में आपका इन्हीं में से सवाल बनेगा, तो अच्छे तरीके से इनकी प्रिपरेशन कर लो, एक बार देख लो। 4-5 घंटे हैं आपके पास। जिनको आ गया सब कुछ, जिनको आ गया सब कुछ, और स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी थी, तो मैं एक काम कर रहा हूं, जो रात को मुझे सैंपल पेपर डालना था वो सैंपल पेपर बच्चों मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूं। तो जो बच्चे अभी करना चाहते हैं वो अभी कर सकते हैं, जो रात को ही करना चाहते हैं सोने से पहले वो रात को 9 बजे लगा लेना। मैं सैंपल पेपर इसी के साथ अटैच कर रहा हूं, इसी के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। तो जिन बच्चों को सब आता है और उनको लग रहा है कि हमें सैंपल पेपर नंबर 2 लगाना है, कल हमने एक प्रैक्टिस कर ली एक पेपर की, वो ये पेपर लगा सकते हैं। जिनको लगता है नहीं सर अभी तो हमें इनमें से टॉपिक्स मिले जो हमारे छुटे हुए हैं, हमें तैयार करने हैं, तो पहले आप टॉपिक्स तैयार करो, फिर मैं आपको मिलता हूँ शाम को वीडियोस के साथ, न्यूमेरिकल कराता हूँ तुम्हें, एमसीक्यूज कराता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूँ, तो वो सारी चीजें मैं आपको शाम को कराता हूँ। तो तब तक तुम अपना रिवीजन कर लो, ठीक है। तो अगर टॉपिक्स तैयार नहीं है तो टॉपिक्स तैयार कर लो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सर टॉपिक्स तैयार हैं तो सैंपल पेपर लगा लो, रात को तुम लोग रिलैक्स कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये थे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपने सबका स्क्रीनशॉट लिया, लिख लिए सारे। मिलता हूं मैं आपको थोड़ी ही देर में। टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। सी या, टेक केयर, बाय बाय।